जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। मैं अंकित पड़ल आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में अभिप्रेरणा का क्षेत्रीय सिद्धांत जो कि कर्ट लेवल महोदय द्वारा दिया गया, जिसे हम तल रूप अधगम का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम प्राकृतिक दशा सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम थ्री फेज थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम टोपोलॉजिकल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। जर्मन में मनोवैज्ञानिक थे कर्ट लेवल या कोर्ट लेवल। इनको सामाजिक मनोविज्ञान के प्रतिपादक भी कहा जाता है। कर्ट लेवल को, इन्हीं को व्यवहार, इन्होंने क्या कहा है कि व्यवहार व्यक्ति तथा वातावरण का उत्पाद है। यानी इन्होंने अपने इस सिद्धांत में वातावरण को महत्वपूर्ण माना है। कर्ट लेवल सिद्धांत या अभिप्रेरणा का क्षेत्रीय सिद्धांत जो है, जिसे हम तल रूप अधगम का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने इस सिद्धांत में वातावरण को महत्वपूर्ण माना है। किसको महत्वपूर्ण माना है? वातावरण को महत्वपूर्ण माना है। तो देख लीजिए दोस्तों, इन्होंने क्या कहा है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कर्ट लेवल है। इनका कहना है कि किसी परिस्थिति विशेष में व्यक्ति का व्यवहार उन तत्वों द्वारा प्रचलित होता है जो आसपास के वातावरण के बीच कार्य करते हैं। व्यक्ति को यदि वातावरण में उत्साह मिलेगा तो वह आशावान बना रहेगा। अगर वातावरण में भयपूर्ण होगा, यदि वातावरण कैसा होगा? भयपूर्ण, तो वह निराशा से घिरा रहेगा। उन्होंने अधगम के विकास में अभिप्रेरणा को अधिक महत्वपूर्ण माना है। अधगम, उन्होंने कहा कि अधगम का विकास तभी होगा जब अभिप्रेरणा को ज्यादा होगी, यानी अभिप्रेरणा को महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो 1 वर्ष से कम आयु की बालिका पर जो घुटनों के बल चलती थी उस पर किया था। तो इन्होंने उस बालिका को दिखाते हुए एक खिलौना रख दिया था, और वो जो खिलौना था, जैसे कोई खिलौना है, यहाँ पर कोई खिलौना है मान लीजिए, और ये चारों ओर से उन्होंने क्या कर दिया था? घेर दिया था। कर्ट लेवल ने क्या किया था? आगे से उसमें क्या बाधा उत्पन्न कर दी थी, यहाँ से घेर दिया था। तो जो बालिका थी वो खिलौना प्राप्त करना चाहती थी, और वह क्या कर रही है? यहाँ से, अगर यहाँ बाउंड्री खिंची हुई है, बाधाएं हैं, तो वो घेर कर यहाँ से आती है और यहाँ से उस खिलौनों के पाने की कोशिश करती है। अगर यहाँ पर बाउंड्री लगा दें और यहाँ से बाउंड्री खोल दें तो पुनः घेर कर आती है और यहाँ से खिलौना लेने की कोशिश करती है। इस आधार पर उन्होंने एक सीधा सा एक निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने कहा कि सामाजिक वातावरण के धरातल पर व्यक्ति के सामने कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, किंतु व्यक्ति को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और इनका मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिसे उन्होंने जीवन विस्तार कहा। लेवल ने कहा कि जो व्यवहार है, जो मानव का व्यवहार है, वो व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है। तो इन्होंने बिहेवियर को, यानी व्यवहार को, पर्सन मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट, यानी व्यक्ति और वातावरण का गुणनफल कहा है। तो इस चीज को आपको बनाए रखना है। इसे क्षेत्रीय सिद्धांत या तलरूप सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। तो कर्ट लेवल महोदय ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि आसपास के वातावरण के बीच कार्य करते हैं तो व्यक्ति को वातावरण में उत्साह मिलेगा और वह आशावान बनेगा। अगर वातावरण भयपूर्ण है तो वह निराशा से घिरा रहेगा। तो ये चीजें आपको बनाए रखनी है। सीधी सी बात है, अगर कोई बालक, कोई व्यक्ति अगर शराबियों के बीच रहता है तो वो शराब पीना सीखेगा ना, उनके बीच बैठा है। अगर कोई बालक आईएएस की तैयारी करने वालों के साथ रहता है तो वो तमाम ऐसी चीजें सीखेगा, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो तमाम चीजें वो सीखेगा। अगर कोई व्यापारी के साथ रहता है तो वो व्यापार के क्षेत्र में सीखेगा। यानी बालक किससे सीखता है? वातावरण से सीखता है। वातावरण को महत्वपूर्ण मानते हुए इन्होंने इन चीज सभी बातों को रखा है और अधगम के विकास में अभिप्रेरणा को अधिक महत्वपूर्ण माना है। थैंक यू दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पुनः दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।